मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, एक शख्स उम्रा करके आया, अब उसी एहराम से क्या दूसरा आदमी उम्रा करने के लिए जा सकता है? उस एहराम को एक एहराम से एक ज़ायद लोग उम्रा कर सकते हैं? देखिए, अगर एहराम तो एक नियत का नाम होता है और जो हम दो कपड़े पहनते हैं वो तो सिर्फ एक लिबास है, तो लिबास एक के बाद दूसरा इस्तेमाल कर ले, तीसरा इस्तेमाल कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि ये बात का ख्याल रखिए कि बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ बनने की कोई चीज़ लगी रह जाए या कोई बह जाए, तो ये बात ज़रा मुनासिब नहीं है। दूसरा सवाल है कि क्या दामाद से सास का पर्दा है या नहीं? जी, दामाद तो महरम है, दामाद से पर्दा नहीं है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या हम मस्जिद को सदक़े के रुपए दे सकते हैं? मस्जिद में सिर्फ नफली सदक़ात दे सकते हैं, फ़र्ज़ सदक़ात जैसे कि ज़कात, सदक़ा फ़ितर, इस तरह की कोई रकम नहीं दी जाएगी। एक क्या फरमाते हैं मुफ्ती इकराम में, जब हम जनाजे की नमाज के लिए जाते हैं तो मैयत को लेके जाते हैं तो कपड़ा ढका हुआ होता है मैयत के ऊपर, और जब हम दफन कर देते हैं तो क्या ये उस कपड़े को घर नहीं लाना चाहिए? बहुत से लोग क्या करते हैं, उस कपड़े को उस कब्र के अंदर ही डाल देते हैं। या मिसाल के तौर पर मैयत को दफन किया, उसके ऊपर लकड़ी लगाई और पट्टे लगाए, पट्टे के ऊपर चादर रख दी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो भाई इस मिट्टी से आपको, इस चादर के डालने से आपको 1% क्या, आधे % क्या, 0.1% भी सवाब नहीं मिलेगा। भाई अगर आपको लग रहा है कि वाक़तन दरारें हैं लकड़ी में और आप चाह रहे हैं कि मिट्टी ना पहुँचे, तो ठीक है भाई, आपने कर दिया। लेकिन अगर आप उस चादर को सदका कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, किसी के काम आ जाए ज़्यादा बेहतर है। क्या नवासे और नवासी की औलाद को ज़कात देना दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये आपके रिश्तेदारों में से आ गए। आजकल पूरे दौर में एक बात चल रही है कि जिस तरह हर मुसलमान पर यह बात है कि हर मुसलमान को इसराइली प्रोडक्ट को ऐसे बाइकआउट करना है कि जैसे कि ये चीज़ हराम है। तो क्या इसराइली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे कि हमने सूद खाया या ब्याज खाया, या क्या ये बात सही है? नहीं। तो इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको इतने ज़्यादा उससे मिलाना कि नहीं, अगर बाइकआउट नहीं किया तो सूद खाया, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। आप बाइकआउट करेंगे तो ये आपका एक ज़ाती फेल है, और अगर कोई बाइकआउट नहीं कर रहा तो उससे कहा जाएगा तुम बड़े हुई हो। इस्लाम कभी भी एक्सट्रीमिज़म नहीं सिखाता आपको इस नियत से कि भाई इससे फ़लस्तीनियों का नुकसान हो रहा है, इस पैसे से आप ना इस्तेमाल करें, ये बात अलग है। लेकिन कोई आदमी नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई आदमी इस्तेमाल कर रहा है मिसाल के तौर पर, तो उससे क्या तुम सूद खा रहे हो, तो ये भाई ये जायज़ नहीं। बहुत से लोग क्या है इस पर कहते हैं कि भाई लोग हद से आगे बढ़ जाते हैं, तो हद से आगे बढ़ने का नाम इस्लाम हरगिज़ नहीं है। इस्लाम ये सिखाता है कि भाई एक ऐसे मज़हब में चलें जो कि बैलेंस मज़हब हो। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक दें।